नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हाजिर हूँ चिंतन के इस चौथे भाग में। और हमारा आज का विषय है भारत में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सांप्रदायिक दंगे क्यों। दोस्तों, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हमेशा से चर्चे में रहे हैं। कहीं ये दंगे शून्य नज़र आते हैं तो कहीं चरम पर। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ये लड़ाई वर्षों से चली आ रही है और इसके पीछे कारण क्या है वही आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी इन सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए और क्यों ये हिंदू और मुसलमान के सांप्रदायिक दंगे भारत विभाजन के कारण बने। दोस्तों, पूरी चर्चा से जानेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर बात आपको आखिर में अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार या आगमन दो तरीक़ों से हुआ। पहला आक्रांताओं के रूप में यानी शासकों के रूप में, और दूसरा एक साधारण धर्म प्रचार के रूप में, जैसे जैन धर्म का हुआ, बौद्ध धर्म का हुआ। 612 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपना पहला इस्लामी उपदेश दिया और इसी के साथ इस्लाम धर्म की एक ऐसी नींव रखी जो आज भी संसार को एक नई सीख दे रही है। दोस्तों, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। केरल के शासक चेरामन अपनी अरब यात्रा के दौरान मुस्लिम धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में बदल लिया और वापस आकर जब उनके साथ मुस्लिम धर्म प्रचारक आए तो केरल में ही पहली बार चेरामन जुमा मस्जिद की स्थापना हुई, जो भारत में पहली इस्लामी मस्जिद रही। ये न केवल भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद रही बल्कि अरब देशों के बाहर बनने वाली विश्व की पहली इस्लामिक मस्जिद थी। इसके साथ ही 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध में आक्रमण किया और इसी के साथ भारत में मुस्लिमों के आक्रमण प्रारंभ हुए। पहला कारण जो था कि भारत में शांतिपूर्वक दक्षिण भारत के ज़रिए मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ, लेकिन जो दूसरा कारण रहा उसने सभी को चौंका दिया। वह दूसरा कारण था कि उत्तर भारत की ओर से मुस्लिम शासक आक्रांता के रूप में आए। अफ़गानिस्तान या फिर जो तुर्क ईरान के क्षेत्र है, ये पहले से ही काफ़ी गरीब या फिर काफ़ी निम्न स्तर के क्षेत्र माने जाते रहे हैं, और जिसके कारण इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, क्योंकि भारत अपने इतिहास में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। ये शासक अपने अलग अलग स्वरूप में आए और भारत में खूब धन लूटा, और न केवल धन लूटा बल्कि भारत की धार्मिक संस्कृति को भी प्रभावित किया। हम एग्जाम्पल के तौर पर मोहम्मद गजनबी को देख सकते हैं, जिसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत में 17 बार आक्रमण किया और 1026 में उसने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, यह पूरी तरह से मूर्ति पूजा का एक विध्वंसक रहा, और मोहम्मद गजनबी हो या मोहम्मद गौरी हो, इन्होंने भारत की धार्मिक संस्कृति को प्रभावित किया। इन्होंने एक बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन करवाए और लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया। यही कारण है कि जो आने वाले समय में एक आग की तरह उबाल आया और लोगों को यह जानने में ज़रा भी चूक नहीं हुई कि उनके साथ अतीत में क्या हुआ था। 12 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक के साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 से 1526 तक भारत में अलग अलग 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया, और इन वंशों के शासन को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। इस दौरान भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंशों ने शासन किया। इसके बाद 1526 आते आते तक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चाहे मुस्लिम शासकों में चाहे मुगल शासक हो या फिर दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हो, केवल कुछ को छोड़कर सभी ने गैर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में बदलने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने चाहे गैर मुस्लिमों पर जजिया कर की बात हो, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर की बात हो, ब्राह्मणों पर कर की बात हो, ये कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इनका केवल उद्देश्य एक ही था कि ये भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे और गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में बदलना चाहते थे, खासकर सुन्नी संप्रदाय में। दोस्तों, अकबर को छोड़कर ऐसा कोई शासक नहीं रहा जिसने हिंदुओं के साथ नरमी बरतने का प्रयास किया रहा हो।
दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य जिसकी स्थापना 1526 में हुई, तो 1707 ईस्वी तक ये संपूर्ण भारत में फैला रहा और 1857 और बहादुर शाह द्वितीय जफर की गिरफ्तारी के साथ ही और ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह भारत में आगमन के साथ ही मुस्लिम साम्राज्य की नींव पूरी तरह से खत्म हो गई। अब कोई शासक नहीं था, अब कोई राजा नहीं था, अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अब भी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दंगे करवाना चाहता रहा हो। अब कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई संगठन, एक ऐसा साम्राज्य नहीं बचा था जो चाहे कि भारत में अब भी गैर मुस्लिम मुस्लिम धर्म में बदल जाएं। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि बुराई कभी खत्म होती नहीं। हिंदू और मुस्लिम के बीच में चली आ रही सांप्रदायिक हिंसा की दरार को कोई तो खाई बनाना चाहता था और वो शक्ति थी ब्रिटिश हुकूमत। अंग्रेज अब भी चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम इसी तरह लड़ते रहें ताकि वे भारत को लूट कर पूरी तरह कंगाल कर दे। वे ऐसे कोई भी अवसर का फायदा उठाना गलत नहीं समझते थे जिसमें उनके साम्राज्य का विस्तार हो, जिसमें उन्हें फायदा हो। उन्होंने ऐसे ऐसे संगठनों का विकास करवाया, ऐसे नेताओं को बढ़ावा दिया, उनका ब्रेन वॉश किया जो भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्म की सांप्रदायिक एकता को पूरी तरह चकनाचूर कर सके। इसमें मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद अली जिन्ना जिनके दादाजी और वे मूल रूप से हिंदू परिवार से ही थे, हिंदू जाति से ही थे। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के दादाजी का नाम प्रेमजी भाई था, जो कि गुजरात के काठियावाड़ के एक मछली व्यापारी थे। वे लोनार जाति, जो हिंदू धर्म की जाति है, इससे संबंधित व्यक्ति थे। लेकिन इनकी जाति में मांसाहार को पूरी तरह प्रतिबंधित माना जाता था। लेकिन प्रेमजी भाई एक मछली व्यापारी थे, क्योंकि इनकी जाति में इनका विरोध स्वाभाविक था। इनकी जाति ने इन्हें मछली व्यापार करने को बंद करने को कहा, क्योंकि इनकी जाति में मांसाहार बिल्कुल बुरा माना जाता था, बिल्कुल पाप माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने मना नहीं किया तो प्रेमजी भाई को जाति से निकाल दिया गया। प्रेमजी भाई को इस बात का इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया और उनकी यह गलती आगे जाकर जिन्ना जैसे ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने भारत के 2 टुकड़े करवा दिए। दोस्तों, भारत के 2 टुकड़े होने के पीछे भी यही वजह रही। जिन्ना को आगे चलकर गांधी जी के द्वारा कई प्रस्ताव दिए गए कि आपको भारत का उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, आपको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, आपको क्या चाहिए आप बताइए, लेकिन भारत के कृपया कर टुकड़े नहीं कीजिए। लेकिन जिन्ना बिल्कुल भी नहीं माने और जिन्ना ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आगे चलकर 1971 में भारत का तीसरा टुकड़ा भी बांग्लादेश के रूप में हुआ। आज भी चाहे तो भारत इन दोनों देशों को अपने में मिला सकता है, लेकिन भारत की इतिहास से ही ऐसी परंपरा रही है कि भारत कभी भी स्वयं से किसी देश पर आक्रमण नहीं करता और भारत हमेशा विश्व में शांति चाहता है। पाकिस्तान आज भी उसे लगता है कि वह भारत पर आक्रमण कर देगा और भारत पर हुकूमत कर लेगा और वह यह सपना दिन और रात देखता रहता है। यही कारण है कि उसके यहाँ स्कूल की बजाय आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं जो भारत को नेस्तनाबूद करने की इच्छा रखते हैं और खुद कंगाल हुए पड़े हैं। बताएं कि भारत में किस तरह से सांप्रदायिक दंगों की, भारत में किस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार खाई के स्वरूप में बनी और क्या क्या कारण रहे। लेकिन वर्तमान स्वरूप में ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो इस दरार को आगे बढ़ा सके। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अक्सर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव का माहौल होता है। इसकी वजह क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, भारत में जो इतिहास में हुआ वह वर्तमान में नहीं होना चाहिए। हम अगर इतिहास में ही जिए तो वो गलत बात है। इतिहास से सीखकर आगे बढ़ना एक सही तरीका है और इससे हम तरक्की जल्दी पा पाएंगे। लेकिन इतिहास में जीकर आगे बढ़ना एक गलत बात है और वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो हमेशा अपने इतिहास में डूबा रहता है। अगर हम इस बात को ही याद रखें कि अतीत में मुस्लिमों ने हमारे साथ क्या किया, हम यही बात याद रखें कि पहले हिंदुओं ने हमारे साथ क्या किया था, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन ना तो अतीत में है, जीवन ना तो भविष्य में है, जीवन इस पल में है और वर्तमान को जीना ही जीवन है। दोस्तों, इतिहास हमें 2 बातें सिखाता है कि इतिहास से सीखकर क्या किया जाए और इतिहास से सीखकर क्या ना किया जाए।
इतिहास से सीखकर इतिहास की गलतियों को ना दोहराया जाए, इतिहास को मन में इस तरह से ना रखा जाए कि किसी से बदला लिया जाए। इतिहास से सीखकर इतिहास की गलतियों को हमें आगे नहीं दोहराना चाहिए। आज अलग अलग सांप्रदायिक पार्टियां, आज अलग अलग सांप्रदायिक व्यक्ति अपने आप की छवि को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को अलग स्वरूप में दिखाने के लिए सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम में भी समझ है। अगर हम अपनी समझ से देखें तो हम सांप्रदायिक माहौल को एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो भारत की मिसाल है, जिसके लिए भारत जाना जाता है। भले ही इतिहास में शासकों ने अलग अलग चिंगारियां छोड़ने के प्रयास किए हों, अलग अलग कोई औरंगजेब आ गया हो, कोई अलाउद्दीन खिलजी आ गया हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में कहीं ना कहीं संप्रदायों के बीच में प्रेम बना हुआ था। उस प्रेम को हमें बनाना होगा और हम बना सकते हैं। भारत में आज भी धार्मिक सौहार्द विकसित किया जा सकता है। भारत में आज भी हिंदू और मुसलमानों के तनाव को शून्य किया जा सकता है। प्रयास न केवल धार्मिक गुरु करें, प्रयास न केवल सरकार करे, प्रयास न केवल हम और आप करें, बल्कि प्रयास जब चारों ओर से होंगे तब ऐसा संभव होगा। दोस्तों, सरकार ये प्रयास करे कि पुस्तकालयों में, हर शहर में एक ऐसे पुस्तकालयों की व्यवस्था करे जो एक संस्थान की तरह हो, जहाँ धर्म की एक प्रत्यक्ष, एक निष्पक्ष शिक्षा दी जाती हो, जहाँ पर धर्म के बारे में वही पढ़ाया जाता हो जो वास्तविक रूप में धर्म में लिखा है। इससे ये होगा कि किसी भी तरह के कट्टरवाद से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी और आने वाले समय में सभी मिलजुल कर रहना सीख जाएंगे। दूसरी बात, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्स लाए जाएं, जैसे हिंदू धर्म में पीएचडी हो, मुस्लिम धर्म में पीएचडी हो, ईसाई धर्म में पीएचडी हो। इससे नए नए शोध होंगे और लोग अपने धर्म को जानने के प्रति जिज्ञासु होंगे। जब वे जिज्ञासु होंगे तो कहीं ना कहीं धर्म के विषय में नई नई बातें खुलेंगी और लोग जागरूक होंगे, ना कि बहकेंगे। धार्मिक गुरु ये सिखाएं अपने विद्यार्थियों को कि जिहाद का मतलब बंदूक की नोक दिखाकर किसी को अपने धर्म में मिलाना नहीं, बल्कि किसी को गले मिलाकर अपने दिल में मिलाना होना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक गुरु ये सिखाएं कि भारत सभी धर्मों से मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बने जो विश्व गुरु हो, जो विश्व में सबसे शक्तिशाली हो। ऐसी हमारा प्रयास होना चाहिए और हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो जातिवाद, कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, सभी प्रकार के विवाद से निष्पक्ष हो और सभी प्रकार के विवादों से अलग हो। दोस्तों, जब तक हम इन धार्मिक वीडियो को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम इस प्रकार की भ्रांतियों से नहीं हटेंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनना है, लेकिन हमारी पाँचों उंगली एक होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर के समतुल्य 3 चीज़ें हैं। वे ना ईश्वर से ऊपर हैं और ना ईश्वर उनसे ऊपर हैं। ये 3 चीज़ें हैं: माँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया; मातृभूमि, जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ; मातृभाषा, जिस भाषा ने माँ से हमारा संपर्क बनाया। अगर आप इन तीनों का सम्मान न कर सके तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्या आप अपने जीवन को समझते हैं? क्या आप अपने जीवन के मूल्य को समझते हैं? तो समझिए, एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनिए जो राष्ट्र को आगे बढ़ने में मदद करे, राष्ट्र को पीछे धकेलने में नहीं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।